दीपावली पर जमकर हुई आतिशबाजी के बाद दिल्ली का एक्यूआई लेवल काफी खतरनाक स्थिति में है। क्या पटाखों के कारण दिल्ली का एक्यूआई लेवल बढ़ा है या फिर कोई और वजह है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरणविद मनु सिंह जी। मनु जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद तरुण जी। मनु जी, स्थिति सुधरी थी बारिश के बाद, लेकिन फिर वही स्थिति खतरनाक लेवल पर, क्या वजह है? शीत ऋतु के आगमन से पहले दिल्ली के और दिल्ली के एनसीआर का जो इलाका है, वहां पर वायु का जो आवागमन है, जो पवन का आवागमन है, वो क्षीण हो जाता है, एक तरह से बिल्कुल ही नगण्य हो जाता है। इसकी वजह से होता क्या है कि जो प्रदूषक नियमित रूप से जिनका निर्माण होता है, उत्सर्जन होता है, वो वायु में आते हैं, वो साफ नहीं हो पाते क्योंकि वायु में गति ही नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा प्राकृतिक कारण है कि शीत ऋतु के आते ही हम देखते हैं कि प्रदूषण बढ़ जाता है, इस पे चर्चा बढ़ने लगती है। अब और बहुत कारण हैं जो अप्राकृतिक हैं। ये तो प्राकृतिक कारण है। इसी समय निर्माणाधीन कार्य होते हैं जिनकी वजह से डस्ट निकलती है और डस्ट की मात्रा बढ़ती है। डस्ट भी पीएम 2.5 को बढ़ाने में, जो एक बहुत घातक प्रदूषक है, उसकी मात्रा को बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। दूसरा, जो वाहनों का उत्सर्जन है वो तो दिल्ली और एनसीआर में बहुत ज्यादा है ही। इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या है, जनसंख्या का घनत्व का मामला देखें तो विश्व में नंबर 1 पर है। तो वाहनों द्वारा उत्सर्जन, इंडस्ट्रीज द्वारा उत्सर्जन जो होता है, उसकी वजह से भी वायु की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरा, यही वह समय है जब किसान पराली जलाते हैं और दिल्ली के आसपास के, चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहां पराली जलाई जाती है और खास तौर पर पंजाब, बहुत अधिक पराली वहां जलाई जाती है और वो एक बहुत बड़ा कारण होता है इस समय वायु की गुणवत्ता को खराब करने का। और क्या होता है, इसी समय हमारे उत्सव आते हैं। उत्सव में दिवाली आती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद बहुत ही दुखद ये देखने को मिला संयोग कि किस प्रकार दिवाली की रात को पटाखे जलाए गए। और दिवाली की रात में आप देखें कि 9 बजे के बाद से एक नहीं, दो नहीं, चार ऐसे वायु की गुणवत्ता को मापने वाले ऑर्गेनाइजेशंस ने जो लिस्ट निकाली, वो इतनी भयावह थी कि 999 एक्यूआई दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में पहुंच गए। अब इसमें मैं एक बात बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, 999 भी इसलिए पहुंचा क्योंकि वो उसका लास्ट लिमिट है, उतने तक ही मशीन नाप सकती है। यानी एक्यूआई इतना था कि हम जहर में जी रहे। अगर उस समय कोई 2 घंटे बाहर था, उसने लगभग 40 से 45 सिगरेट जितनी हानिकारक तत्व अपने अंदर ग्रहण कर लिया। तो बहुत ही दुखद है। और ये जो दिवाली के बाद हम देखेंगे, अगले 5 से 10 दिन तक अगर बारिश नहीं होती या किसी प्रकार से पवन का आवागमन जो है वो तीव्र नहीं होता, यही स्थिति, ये गैस चेंबर वाली स्थिति बनी रही। मनु जी, क्योंकि पटाखे बैन थे, सबने देखा, तस्वीरें छुपे नहीं है कि जमकर आतिशबाजी हुई। क्या उस आतिशबाजी का नतीजा है कि जो आज दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई लेवल एक खतरनाक स्थिति में है? देखिए, खतरनाक स्थिति, चिंताजनक स्थिति में तो पहले से था, लेकिन अति खतरनाक और अति चिंताजनक स्थिति में वो पहुंचा है। उसमें बहुत ही खतरनाक, एक तो होता है एक्यूआई को हम मापते हैं PM10, PM2.5, लेकिन पटाखे जो हैं उनसे जो तत्व निकलते हैं वो और भी ज्यादा जहरीले होते हैं, और भी ज्यादा विषाक्त कर देते हैं पूरे वातावरण को। तो हाँ, इस समय दिवाली के बाद से जो वायु की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, उसमें पटाखों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इस पूरे समय पे जो रहेगा उसमें और भी बड़े-बड़े फैक्टर्स हैं, चाहे पराली हो, चाहे वाहनों द्वारा उत्सर्जन हो। मनु जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, प्रदूषण। आपने कहा पहले भी गंभीर स्थिति में था, अब बेहद खतरनाक स्थिति में है। तो वो प्रदूषण और जो पटाखों से उत्पन्न हुआ है प्रदूषण, क्या डिफरेंस है इसमें और कितना खतरनाक है ये? पटाखों के बाद की जो स्थिति होती है वो सामान्य प्रदूषण के जैसी तो होती है, लेकिन उसमें और बहुत खतरनाक तत्व उस समय वायु में मिल जाते। पटाखों में कॉपर होता है। कॉपर बहुत ही खतरनाक होता है, खासकर उन लोगों को जिनको अस्थमा या सांस से संबंधित कोई भी बीमारी हो। ये छोटे-छोटे कॉपर के कण हमारी जो श्वास तंत्रिका है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उस
तो ये बहुत ही हानिकारक प्रभाव है। इसके साथ आतिशबाजी बनाने में एक कैडमियम केमिकल डाला जाता है, जो जब वायु में आता है तो हमारे जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, जो ये काम करती हैं कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में इधर से उधर ले जाती हैं, उन पर प्रभाव करता है और ऑक्सीजन की मात्रा पर असर पड़ता है। यानी अगर आप पटाखे में रहने के बावजूद अगर आप अपना ऑक्सीजन नापेंगे तो 5 से 6, सामान्य आदमी के लिए भी 5 से 6 यूनिट कम हो जाए। इसके बाद पटाखों में जिंक होता है, वो आपके नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा खतरनाक है। लेड होता है, बहुत ही खतरनाक है आपके नर्वस सिस्टम। मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है। साथ ही साथ पटाखों से जो आवाज होती है, वो जो एक 60-70 डेसिबल लिमिट होता है, उससे अधिक होती है। वो कई लोगों के नर्वस सिस्टम के लिए, शिशुओं के लिए, नवजात शिशुओं के लिए, जो महिलाएं प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं, उनके लिए बहुत उसका नुकसानदेह प्रभाव होते हैं। हमने देखा ही है कि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, जो सड़क पर रह रहे कुत्ते और बिल्ली हैं, उनके लिए तो बहुत ही एक नरक जैसा समय होता है। बहुत इधर-उधर बेचारे भागे फिर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक है। इससे प्रकाश का प्रदूषण भी होता है। गवर्नमेंट जो है वो कई बार कहती है कि हम बारिश करेंगे ताकि प्रदूषण रुक सके। पटाखों के प्रदूषण के बाद आप बारिश भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर कोई बारिश होगी तो वो एसिड रेन होगी, वो बहुत खतरनाक होती है। तो पटाखे अगर देखा जाए तो एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव उसका पड़ता है पूरे के पूरे वायुमंडल पर और पूरे के पूरे प्रदूषण पर। जी, क्योंकि आपने प्रदूषण को बड़े विस्तार से समझाया, डिफरेंस समझाया, इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उपाय क्या है, कैसे इसे खत्म किया जाए, क्योंकि ये हर साल इसी समय इसकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए, आप कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं? एक तो रोग सूचक निवारण है, ग्रैप लाइए, ग्रैप 1 लाइए, ग्रैप 2 लाइए, ग्रैप 3 लाइए। लेकिन अगर हम इन्हीं पे ध्यान देते रहेंगे तो हम कभी भी समस्या के समाधान का नहीं पा पाएंगे। कारण देखिए, सबसे पहले हमें अपनी लंबी सोच रखनी पड़ेगी। जनसंख्या नियंत्रण जब तक नहीं होगा, तब तक वायु प्रदूषण ही नहीं, और भी जो समस्याएं पर्यावरण की दृष्टि से हो रही हैं, उन पे हम काबू नहीं। तो सबसे पहले तो अगर हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देखना है तो जनसंख्या नियंत्रण पे हमें खास ध्यान देना। वाहनों द्वारा उत्सर्जन एक बड़ा कारण है। तो वाहनों को धीरे धीरे ई मॉडल पर डालना, यानी किस प्रकार हम पूरी तरह, ई मॉडल से क्या होगा, वायु प्रदूषण भी नहीं होता, ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता। आप एक स्वर्ग जैसे शहर का निर्माण करेंगे जहां ना वायु प्रदूषण होगा ना ध्वनि प्रदूषण। तीसरा, जो भी आपका निर्माणाधीन कार्य है वो एक तरह से ग्रीन निर्माणाधीन कार्य हो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि ग्रीन एक्टिविटीज हैं, उसके जो भी जहां निर्माण हो रहा है उसे ढका जाए, बार बार वहां वाटर का स्प्रे करा जाए। फिर ऐसे पदार्थों, एस्बेस्टोस जैसे पदार्थों का या जो फ्लैश है उस जैसे पदार्थों का उपयोग ना करें। ऐसे धूल का उत्सर्जन ना हो जिसकी वजह से PM 2.5 PM10 होता है। इसके ऊपर बहुत सख्त कानून होने चाहिए। चौथा, पटाखों के ऊपर सरकार या सुप्रीम कोर्ट तो बैन लगा सकती है, लेकिन हमारी सामाजिक चेतना भी, हमें भी सोचना होगा कि हम कई बार ये बहाना मारते हैं कि बच्चों की खुशी के लिए करते हैं उत्सव। बच्चों के ऊपर जो इसके कुप्रभाव है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर, हम उनकी आयु जो है वो 15 से 20 साल छोटी कर देंगे, ऐसी दिल्ली में उनको रख। तो क्या हमें यही करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि प्रकाश उत्सव है, राम की का जो चरित्र है उसका हमें अपने अंदर संज्ञान लेना चाहिए। घी के दिए जलाएं, आपस में खुशियां बांटें, गरीबों के घर में हम अनाज पहुंचाएं, उन तक पैसा और बाकी संसाधन वो कराएं। वो असली दिवाली होगी। हम दिवाली का मुख्य उद्देश्य ही शुभ लाभ है, सिर्फ लाभ नहीं है, शुभ हो और लाभ। तो हमें अपनी संस्कृति में जाना पड़ेगा, जो उसके मूल्य हैं उनको वापस जीना होगा कि हम राम के चित्र की नहीं, उनके चरित्र की पूजा भी करें, उसकी भी उपासना करें। पटाखे कोई दिवाली की संस्कृति से जुड़े हुए नहीं है, या भी पिछले 40-50 साल में हम लगाने लगे हैं। दिवाली का अर्थ है खुद सुखी रहना, दूसरे को सुख देना। तो हम क्या कर रहे हैं, खुद भी दुखी हो रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य भी तबाह कर रहे हैं, जानवरों को भी दुख दे रहे हैं। ये हिंदू संस्कृति के मूल्य नहीं है। तो ये आग्रह, एक सामाजिक चेतना हमें लानी पड़ेगी कि हम, पराली हो चाहे पटाखे हो, पराली के लिए मैं कहना चाहता हूं
कि सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो एक अमृत है। अगर हम उसे डिकम्पोज़ करके उसको खाद्य में उसका निर्माण कर देंगे, तो उससे उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। ये काम सरकार को लेना चाहिए, उन्हें किसान से खरीद लेनी चाहिए। किसान को इसका लाभ भी होगा और हमारी हवा भी साफ रहेगी। काफी महत्वपूर्ण आपने बात कही कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट तो पटाखों पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए समाज को भी आगे आना होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद।